तो भाई यहाँ डिस्कशन चल रहा है चाची, हमें ना सोचना पड़ता है। अब लास्ट टाइम भी इतनी गालियां खाई हमने, आज पापा का सच पता लगा है। पापा के 9 बच्चे। काम करूंगा, काम गेल्या माँ बाबू का नाम करूंगा। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? होप करती हूँ आप सभी अपने घर में बहुत ही अच्छे। वेलकम बैक टू अ न्यू व्लॉग। तो भाई नहा धो के रेडी हो चुकी हूँ और चीना की तबीयत अभी भी जो है खराब है, पर उसको मैंने बोला है कि एक बार डॉक्टर चेंज करके दवाई दूसरी ले ले। तो अभी वो रेस्ट कर रही है और हम लोग निकल रहे हैं, मैं, धीरज भैया, सूरज भैया और हमारा सुख। हमें देखना है, रहने का अरेंजमेंट करके आना है क्योंकि बच्चे भी आने वाले हैं। शांति, ममता, चीकू पापा, वर्षा, मतलब आधे से ज्यादा टीम हमारी दिल्ली में रहेगी। तो पूरा रहने का अरेंजमेंट करके आ रही हूँ। बस नहा ली, धो ली हूँ, सर धो लिया है, बस अब निकल रहे हैं। इनका वेट कर रही हूँ, आधा पौना घंटा तो हो गया खाते खाते। कल रात को बोल के गए थे मम्मी भिंडी खानी है, तो मम्मी ने सुबह भिंडी बनाई है। तो गाइस आज इतना घूमना है कि मैंने आज अपने जूते पहन लिए। मैंने कहा आज कल जैसा नहीं करना कि फिर मैं इसको नंगे पैर घुमाऊं। आज कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो गाइस ये है C4 मार्केट। यहाँ लगता है सनी बाजार बहुत तगड़ा। मैं अपने जब मम्मी पापा के साथ रहती थी ना, तो इस बाजार में जरूर आती थी हर सैटरडे, चाहे कुछ खरीदना हो चाहे ना खरीदना हो, आती थी छोले भटूरे खाने। तो भाई दिल खुश हो गया घर देख के। बच्चे आराम से पूरे घर में खेलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे हमें भैया भी मिल गए जो हमको खाना वाना सब बना के दे देंगे। खाने पीने की भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो ये है ड्राइंग रूम, बहुत ही प्यारा सा ड्राइंग रूम मिला है। इतने सारे सोफे मिले हैं, चेयर मिली है, टेबल इतना बड़ा मिला है। उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ, ये तो ड्राइंग रूम है। अब मैं आपको दिखाती हूँ खाने वाला एरिया। भाई टेबल भी शानदार, वाह, इतना लग्जरियस इन्होंने डाइनिंग टेबल लगा रखा है ना। तो भाई यहाँ से एंट्री शुरू होती है, ये हमारा मेन गेट है और यहाँ पे डाइनिंग एरिया है जिसमें आप देख सकते हो 8 लोग एक साथ बैठ के खा सकते हैं। ये किचन एरिया बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल, बहुत ही ज्यादा सुंदर, स्पेशियस। मैं कहती हूँ हर किसी के घर में ना इतना बड़ा किचन तो कम से कम होना चाहिए, क्योंकि इसमें आराम से खाना वाना बन जाएगा। A to Z चाय का भी सब कुछ, सारा सामान है, कुछ नहीं लेके आना। फिर हम आ जाते हैं रूम की तरफ। तो एक रूम तो यहाँ इस किचन के साथ में ही है, बहुत ही ब्यूटीफुल। आपको बाथरूम बहुत अच्छा मिलेगा। मैं आगे दिखाती हूँ। तो ये भाई ड्रेसिंग एरिया, यहाँ पे अपना मेकअप वेकअप कर लेंगे। और ये टॉयलेट है भाई, टॉयलेट भी बहुत साफ सुथरा, बहुत लार्ज है और पार्टीशन दिया हुआ है वॉशरूम के लिए और टॉयलेट के लिए। कबर्ड भी इतने बड़े बड़े हैं, मतलब सारा सामान आ जाएगा। कबर्ड के अंदर तो टॉवल भी मिल रहे हैं, घर से टॉवल लेके आने की जरूरत नहीं है। गोलू को बोल दूंगी क्या क्या चीजें हमें चाहिए। बच्चों के लिए कारपेट चाहिए होगा क्योंकि बच्चे जो है ना नीचे ज्यादा खेलते हैं, तो कारपेट मंगवा लूंगी घर से। इसी के साथ एक और मिल रहा है ये, इसमें भी अलमीरा मिलेगी, बेड मिलेगा। सेम बाथरूम है, ऐसा नहीं है कि हमारा बाथरूम अलग है, हमारे स्टाफ का बाथरूम अलग है, नहीं, सब एक जैसे रहेंगे। उसके साथ एक रूम ये है, इसमें भी फुल बेड है वगैरह सब कुछ है। अच्छा है, बहुत स्पेशियस, बहुत अच्छा घर लगा मुझे। टीवी है सबके अंदर, सब रूम के अंदर। क्या कहना चाहोगे फिर मेरे को? शाबाश, थैंक यू। इसके बाद ये कमरा और है, जो सारे कमरे एक से एक है। भाई 10 लोग जो रहे, यहाँ पे 15 लोग भी रहे, इतना बड़ा है। तो भाई मेरा इतना, मैं वैसे शिकंजी पीती नहीं हूँ, मेरा इतना मन हो रहा था कि कुछ आज ठंडा पीना है, क्योंकि मैंने ठंडा पीना बिल्कुल छोड़ दिया है। तो भाई इतनी टेस्टी शिकंजी बनाई है ना अंकल ने, इतनी टेस्टी। तूने क्यों नहीं पी? मन नहीं हो रहा। सिर्फ इसने नहीं पी, बाकी हम तीनों। कैसी थी? बहुत अच्छी। चले हो गया हमारा काम। तो भाई घर से निकली थी, मकान का हो गया। अब मेरे को जाना है बच्चों के लिए स्कीवी, और गोलू ने क्योंकि कपड़े मंगा लिए BMS से बच्चों के पहनने वाले। तो चीकू के पापा का मैंने मेजरमेंट मंगवा के दे दिया है, चीकू के पापा का और चीकू का सेम बन रहा है। और अब रह गया चीना की जागो का सामान, मेरे को बुक करके जाना है। और चीना के कलीरों के लिए मेरे को स्टील के कड़े लेने हैं, बच्चों की स्कीवी और नीचे स्टॉकिंग्स लेनी है तुबा की। तो मैं तिलक नगर पहुंच गई हूँ, मैं फटाफट से शॉपिंग करती हूँ और बुक कर देती हूँ चीना का भी सामान। तो सबसे पहले मुझे लेना चीना के स्टील के कड़े। मैंने पूछ लिया, पीछे एक अंकल थे, उनसे पूछा कि ये जागो का सामान कहाँ मिलेगा, उन्होंने बताया इस गली के अंदर बताया। तो पहले कड़े मैंने पूछे, कड़े मिल नहीं रहे, कह रहे गुरुद्वारे के पास मिलेंगे। तो हमें गुरुद्वारे के पास उधर जाना पड़ेगा, पहले यहाँ का काम खत्म कर लेते। तो यहाँ के लोग इतने अच्छे लगते हैं ना मुझे, दिल्ली के लोग इतने अच्छे हैं। मैं कृष्णा से ढूंढ रही हूँ, एक अंकल थे सरदार जी, बोले बेटा वो जो पल्ली लगी हुई है ना वहाँ पे मिलेगा। भाई तू कभी लग मत चाहिए, पूछ के इधर उधर से हम आखिर पहुंच ही गए जहाँ से हमें जागो का सामान मिलने वाला है। और यहाँ पे सारा सामान है, तो हम जागो का सामान बुक कर देते। तो कहते हैं ना कि जहाँ आस होती है वहाँ सब कुछ होता है। तो आस तो थी, यहाँ मिला मुझे, बहुत प्यारी सी छोटी सी मिली, पर मुझे चाहिए थी बड़ी वाली, ताकि लोगों को पता तो चले कि चीना की शादी है। तो अभी भैया बोल रहे हैं कि वो आपको ना रेंट पे ही मिलेगी, ये तो परचेज के लिए थी और मुझे छोटी लगी, मैं खरीद भी लेती। अब वो बोल रहे हैं कि आज दुकानें ज्यादा बंद है, आपको कल मिलेगी। फिर भी मैं आज ही करके जाऊंगी। चलो। तो भाई तूबा की स्कीवी और लेगिंग्स दोनों चीजें हो गई है और जागो का सामान नहीं मिला है। तो अभी मेरे को दूसरी जगह बताया वहां जाना है, वहां से मिलेगा वो। और कड़े लेने हैं बस, मम्मी ने 2 ही काम बताए थे, दोनों काम मैं कर दूंगी। तो घर से निकले थे भिंडी रोटी अच्छे से पेट भर के, पर हम मार्केट में आए और मार्केट का सामान ना खाएं तो मार्केट की बेइज्जती है। तो यहाँ पे ना बहुत टेस्टी कचौड़ी मिलती है। मैंने कहा इन लोगों ने नहीं खाई है, मेरे साथ जो पहले लोग आते थे उनको खिलाई थी मैंने, खाओ चलो।
बहुत टेस्टी है भाभी, बहुत टेस्टी सच्ची, बहुत जैसा बोला था वैसे ही है ना। वैसे ही है, बहुत टेस्टी भाभी, जैसा बताया था वैसा ही है सब। लस्सी तो लाजवाब है। 30 रुपए पर अच्छा है भाभी। 30 ऊपर की बात नहीं कर रही मैं, आप ही पूछ रहे हो कैसे? कल छोड़ी कैसी थी, अच्छी थी। चले फिर। यार गरीबी नहीं होनी चाहिए इंसान, पता है अभी एक दो छोटे बच्चे देखे मैंने ऐसे यहाँ पे, इधर पीछे उन्होंने ना ऐसे कंबल पे बैठ कर खाना खा रहे हैं। मतलब इतना गरीब नहीं होना चाहिए इंसान को, भगवान को गरीब लोग तो बनाने ही नहीं चाहिए, मुझे देख के दुख आता है वो। और हम कुछ कर भी नहीं सकते, हम एक बार पैसे दे सकते हैं, 2 बार दे सकते हैं, और लाइफ टाइम के लिए तो हम नहीं कर सकते ना, क्योंकि हमारी भी फैमिली, हमारे भी बच्चे हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, मदद तो करना चाहते हैं पर वही है कि मजबूर है भाई। यार मेरे तो सर में दर्द हो रहा है गाइस। मेकअप आर्टिस्ट अभी ध्यान आया, कॉकटेल और मेहंदी और इन सब के लिए हमारे पास तो मेकअप आर्टिस्ट नहीं है अभी तक, और नील्स कराने हैं इस बार तो, लैशेस भी करानी है, मेरी बहन की शादी है तो नेल्स, लैशेस, मेकअप आर्टिस्ट और लहंगे तो हो गए, लहंगे फाइनल हो गए। और लहंगे वो नहीं है जो मैंने कल आपको दिखाए हैं, मैंने कहीं और से लहंगा करवाए और सच में इतने सुंदर लहंगे है ना, इतने सुंदर लहंगे, आप सब कहोगे वाह पायल दीदी क्या सिलेक्शन है। और ये भी चीज होगी कि दोनों का सेम लहंगा, सेम मेरा और गुरु का दोनों का सेम लहंगा है। तो बस अब हमारे रह गई है हल्दी, मेहंदी, जागो, कॉकटेल। कॉकटेल का आप लोगों को शायद याद होगा तो मैंने बिग बॉस के टाइम पे ना स्टेज पे जाने के लिए जब फाइनल था, फिनाले था, तो मैंने 2 गाउन बनवाए थे मेरा और गोलू का। पर उस टाइम क्या था कि गोलू अंदर थी तो उसके पास वो गाउन गया नहीं, तो मैंने भी पहना नहीं। तो वही जो भाभी का दी ने हमारे बना रखे ना गाउन, हम वो पहनने वाले कॉकटेल पे। तो आज वो कॉकटेल वाली ड्रेस भी आपको दिखाती हूँ। उस ड्रेस की इतनी कहानी है ना, मैं आपको बताती हूँ। उस ड्रेस की ये कहानी है कि पहले दिल्ली आए उस ड्रेस को लेने, फिर दिल्ली से मुंबई गई ऑन रोड, क्योंकि भारी बहुत थी, पीछे पूरी ऐसे लंबी करके लेके गए थे, क्योंकि ना उसमें बहुत सारा ना नेट लगा हुआ है, नेट खराब ना हो, प्रेस ना खराब हो। तो लिटा के सूरज भैया वहां लेके गए मुंबई, फिर मुंबई से वापस गाड़ी में आई वो दिल्ली, नहीं चंडीगढ़, चंडीगढ़ से फिर वापस आएगी दिल्ली। अब दिल्ली में पहन के हम उसे कॉकटेल में जाएंगे। मतलब वो ड्रेस इतनी घूम चुकी, और यही था वो स्पेशल टाइम पे पहननी थी, या तो हमने वहां नहीं पहनी तो स्पेशल कॉकटेल पे पहनेंगे। तो भाई मैं 2 दिन से दिल्ली में, और मैं अपनी स्पेशल जगह पे नहीं जा पाई अभी, जहाँ से मैं छोले कुलचे खाती हूँ। तो अभी मेरे को भूख लग रही थी, मैंने कहा चलो छोले कुलचे खाते हैं। लड़के बोल रहे हैं कि चाय पीनी है, भैया छोले कुलचे खाने हैं, चाय पी। देखो आपके सामने पूछा मैंने, कहा ये मना कर रहे हैं, तो 1 प्लेट छोले कुलचे लिए और 4 चाय। छोले कुलचे आ गए तो क्या है, देखो नजर देखो इसकी, एक बार चेक कर लेता हूँ, तभी तो आपको बताऊंगा अच्छा नहीं है। मैं खा के बता रही हूँ अच्छा है। फिर मैं कैसे मानूं? पता लग गया ना, एक बाइट से, और बाइट चाहिए 2-4 है। दिल्ली का टेस्ट तो लगा भाई, दिल्ली का टेस्ट का वो नहीं। दिल्ली का टेस्ट कहीं नहीं मिल सकता। अमृतसर के कुलचे सुना दो। कुलचे है ना वो, अरे भाई यहाँ पर तो कुछ भी खा ले, XYZ। XYZ कहाँ मिलता, खिलाइए उसको। बाकी वो तो डायलॉग है खाली। तो गाइस अभी ना हम कहीं से निकल रहे थे, तो सूरज भैया ने बोला ये DSP का घर है। मैंने कहा तुझे कैसे पता, कह रहे इसकी गाड़ी उठाई थी मैंने बोला तू चोर है। कह रहे नहीं भाभी मैं MCD में था पहले। चोर वो चोर, मैंने क्या चुराया भाभी? गाड़ी उठाई नहीं थी DSP की। अरे वो पहले MCD में काम करता था मैं। वही बात कर रही थी, मैं भी वही बता रही थी। नमस्ते अंकल, कैसे हो, अच्छे हो, खाओगे? छोले कुलचे खा रही थी, और यहाँ पे ना एक अंकल फोन पे बात कर रहे हैं बहुत जोर जोर से। तो मैंने बहुत सारे डायलॉग सुने हैं, पहली बार इनके मुंह से एक डायलॉग सुना है कि उनकी बात तुम कच्ची लोई में लिया करो। इनका मतलब है उनकी बात को सीरियस मत लो, कच्ची लोई में लो, कच्ची लोई। मैं भी ऐसे बोला कर। तो भाई चाय की चुस्की लगा लेते हैं, और कुल्हड़ में दी है चाय अंकल ने। मैंने अंकल को ऐसे किया था ना, तो अंकल ने कहा अच्छे से कुल्हड़ में देता हूँ उसे चाय, तो पी के बताती हूँ कैसी। तो प्यारा टेस्ट आ रहा है ना इसका। तो भाई अभी मेरे को कहीं जरूरी काम था, मैं वहां से होके आई हूँ। अब मैं जा रही हूँ वापस घर की तरफ, और मैंने ना स्नेहा को बुलाया, क्योंकि हमें यहाँ से गए हुए 4-5 साल हो गए थे गाइस। आधी चीजें ना मुझे याद नहीं है, कहाँ से क्या मिलेगा, कहाँ से क्या नहीं मिलेगा। तो भैया तो जा रहे हैं वापस चंडीगढ़, तो मैंने स्नेहा को बोला है कि तू गाड़ी लेके आ जा, तेरे साथ घूमूंगी आज मैं, और ये सारा सामान जो है मुझे ना गाड़ी में ट्रांसफर करना पड़ेगा। तो भाई थोड़ी देर पहले आप लोगों को पता मैंने छोले कुलचे खाया था, और मुझे फिर से भूख लग रही है, और मेरा दिल कर रहा है कि आज मैं फिर से वही वाले मोमोज खाऊं जो मेरे को कल स्नेहा ने खिलाए थे। तो बस भैया छोड़ देंगे स्नेहा के पास, तो पहले हम सुख तू और मैं मोमोज खाएंगे, उसके बाद हम कहीं जाएंगे। बिना मोमोज खाए हम कहीं नहीं हिलेंगे, ठीक है। तो और गाइज मेरे को ना जो कल मैं मेहंदी की ड्रेस तो करके आई थी, पर मैं वो फाइनल नहीं कर रही हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है ज्यादा गॉडी हो जाएगा। मैं चाहती हूँ सिंपल सा कोई सूट बनवा लेती हूँ। तो अभी मैंने स्नेहा से बात करी, स्नेहा ने बोला दीदी एक जगह है वहाँ पे चलो, आप वहाँ से सूट बनवा लेते। तो मेरा और गोलू का मेजरमेंट तो मेरे पास है ही, मम्मी का भी बनवाना है मेहंदी का सूट। मम्मी का हल्दी का तो मैंने करवा दिया था, और मेहंदी का रह गया था मम्मी का। तो मम्मी ने बोला कि जो भी अपना कराओगे मेरा भी करा देना। तो मम्मी से मेजरमेंट ले लेती हूँ, तो मम्मी का, मेरा और गोलू का, तीनों का मेहंदी का आउटफिट का भी मैं और डिजाइन देख के बुक करके आती हूँ।
तो भाई पहुंचते पहुंचते हम पहुंच गए ज्वालाहेड़ी मार्केट, और मुझे ऐसा लगता है ज्वालाहेड़ी मार्केट बहुत अच्छी है। जो नहीं घूमा एक बार जरूर घूमना अंदर। हमने यहाँ से ना, जब हमारा चीकू छोटा था तो हम चीकू के लिए बहुत सारे कपड़े यहाँ से लेते थे ज्वालाहेड़ी से, जब हम दिल्ली में रहते थे। अब तो हम चंडीगढ़ में शिफ्ट हो गए हैं, तो अब तो सारे कपड़े हमारे BMS से आते हैं। तो भाई मेरे को लग रही थी बहुत तेज भूख, तो मैं ना इधर से निकल रही थी ज्वालाहेड़ी मार्केट से, तो मैंने सोचा यहाँ पे ना चाप बहुत टेस्टी मिलती है और बहुत साल हो गए खाए हुए, तो मैंने कहा एक बार उसी सालों पुराने स्वाद को दोबारा अपनी जीभ पर लेके आते हैं और खाते हैं मलाई चाप। मैंने यहाँ पे हाफ लिए क्योंकि ये लोग बोल रहे हैं हमें नहीं खाना, तो सुख और मैं खाएंगे। तो यहाँ पे ऑल सब कुछ जो भी मिलता है ना वेज मिलता है, और सब कुछ पाव भाजी मिलती है, ये वाली चाप मिलती है। भाई ये वाली चाप भी बहुत टेस्टी होती है, नान रोटी भी मिलती है, सब कुछ मिलता है जो तुम्हें खाना है। तो भाई धीरज भैया को और सूरज को निकलना है, तो अभी मैं ज्वालाहेड़ी, मैंने कहा मैं यहाँ से चली जाऊंगी ऑटो में, मेरी टेंशन मत लो, तुम लोग जाओ घर। तो मैंने ऑटो बुक कर लिया है, सामान निकाल लेती हूँ क्योंकि जो सामान मेरा पड़ा है ना जो मुझे रखना है वो सारा गाड़ी में पड़ा हुआ, तो सामान निकाल लेती हूँ फटाफट, चाप लेके गाड़ी में बैठ के खा के निकलते हैं। तो भाई हमने अंकल जी का ऑटो कर लिया बुक और सारा सामान रख लिया अपना पीछे। अब हम निकल रहे हैं अपनी मंजिल के लिए, घर के लिए। जैसे सोची थी वैसी नहीं लगी, मुझे लगा ना बहुत टेस्ट होगी ना। पहले खाई थी ना, अभी 4 साल पहले। 4 साल पहले खाई थी, टेस्ट चेंज हो गया। ऑनेस्ट रिव्यू है, टेस्ट चेंज हो गया, अच्छी नहीं है। भाई हालत देख लो यहाँ पे क्या हो रखा है। ये सीधी रोड पैसिफिक पे निकलती है, आधा घंटा हो गया, ट्रैफिक यहाँ पे इतना जाम हो रखा है इसी चक्कर में। तो इसीलिए मुझे दिल्ली पसंद नहीं है, मुझे चंडीगढ़ पसंद है। ओए भाई टांगी बढ़ी देखो किसकी है? तो गाइस अभी हमने पीछे देखा किसकी जागो निकली थी, मतलब अरे उनसे पूछ ले जागो का सामान कहाँ से लाई है। शीट पहले नहीं बता सकता था क्योंकि शादियों का सीजन आ चुका है गाइस, तो अब हर जगह आपको जागो, रिसेप्शन, मेहंदी, हल्दी के फंक्शन देखने के लिए मिलेंगे। और अब हम निकल गए वहां से, वरना मैं जरूर पूछती आप जागो का सामान कहाँ से लाए हो। हमारा जागो का सामान नहीं हुआ अभी तक। तो भाई टाइम पूरा 6:40। ओ ये किसने लगाई? अपने आप ही लग जाता है, मेरा वॉलपेपर चेंज हो जाता है। तो 6:40 हो चुके हैं और मैं जा रही हूँ फिलहाल घर पे, क्योंकि मेरे पास जो सामान था ना मैंने कहा वो कहाँ लेके घूमूंगी, इधर उधर हटूंगी, ये सामान सारा घर पे रख के फिर मैं निकलूंगी। और मैंने ना चीना की सारी आउटफिट्स की फोटो भेज के ना, जो उसकी कमी पेशी रहेगी ना ज्वेलरी की, मैंने भेजा है जहाँ से मैंने मंगाया है ना, उस पेज को भेजा है। मैंने कहा प्लीज आप ना इसके ड्रेस के अकॉर्डिंग ज्वेलरी भेजो आप, तो मैं दोबारा उसके लिए ज्वेलरी मंगा रही हूँ। बहुत प्यारी डेकोरेशन करी है, पूछती हूँ किसने करी है। तो भाई मेरे को सच में इतनी प्यारी डेकोरेशन लगी ना, हम चंडीगढ़ में करवाते हैं ना तो इतना खुल के फील नहीं आता है। अब मैंने सोचा है कि हमारे घर में कोई भी शादी होगी ना तो मैं यही डेकोरेशन वाले को हायर करूंगी। मिलो मुझे, कहाँ है ये बंदा? तो मैंने ना अभी है ना यहाँ पे मम्मी की है ना गैस वाली पाइपलाइन आई है, तो मैं भैया को बोल रही हूँ भैया कब करोगे काम, जल्दी करो, देखो शादी वाला घर है। कह रहे शादी वाला घर है, तभी मैंने जल्दी कर दिया। तो उन्होंने बहुत जल्दी काम कर दिया हमारा। भैया हमारे ब्लॉग में आओगे आप, ठीक है? तो भाई मैं फटाफट घर आ गई और मैं फटाफट सारा सामान सेट कर रही हूँ ताकि ना फैलावा ना हो। और मम्मी का मुझे अभी पता लगा, मम्मी चांदनी चौक गई हुई है, मुझे बता देती मैं चली जाती। मम्मी गई है चीना की ज्वेलरी वगैरह उठाने, क्योंकि मुझे दुकान भी नहीं पता था, शायद मम्मी ने इसलिए नहीं मुझे बताया। तो मैं सारा सामान पैक करके जा रही हूँ क्योंकि सुख को यहाँ सोना है, तो मैं पूरा क्लीन कर देती हूँ क्योंकि आते ही हम फिर सो जाएंगे, टाइम से उठेंगे सुबह। तो मैं फटाफट पैक कर रही हूँ। तो भाई हमारे लगेज इतने अच्छे है ना ये जो हमें बिग बॉस से मिले थे, इसमें कितना भी सामान डाल लो आराम से। ओह शिट, सुबह का सामान तो रह गया। तो ये मैंने कल पहनने के लिए अपना पहले ही निकाल दिया कि लगेज खोलना नहीं पड़ेगा। अब निकलते हैं फटाफट और पहुंचते हैं स्नेहा के पास। तो भाई मैंने मेरे लिए और गोलू के लिए और चीना के लिए ना ज्वेलरी मंगाई थी और ज्वेलरी आ चुकी है। इस पेज से मंगाई थी, मैं दिखाती हूँ आपको, बहुत ब्यूटीफुल ज्वेलरी आई है। कल रात को आई थी, दिखाना भूल गई थी, खोल तो लिया था, दिखाना भूल गई थी। आजकल ऐसा बहुत ट्रेंड चल रहा है। ये रिंग है, मैंने बोला चीना को कि तू ये एंगेजमेंट में भी पहन सकती है। और ये बहुत प्यारे इयररिंग्स है, दिखाती हूँ, बहुत सुंदर चीजें आई है सच में। ये देखो तो एक ये है बहुत ही सुंदर, एक गोलू पहन सकती, मैं पहन सकती हूँ। ये चीना कह रही है मैं जागो पे पहनूंगी, ये भी बहुत सुंदर है। और एक ये है, एक हाथ का ब्रेसलेट है और रिंग है और एक सेट है। तो पापा पूछे कहाँ जा रहे हैं? पापा मम्मी की मेहंदी की ड्रेस नहीं हुई ना, हाँ। मेरी, गोलू की, मम्मी की, इसकी तो हुई है, ठीक है। तो हम तीनों के कराने जा रही हूँ, ठीक है? चल मैं आ रही हूँ। तो गाइस क्या हुआ ना कि जब धीरज भैया मुझे छोड़ रहे थे ना तो कह रहे फिर आप दीदी कैसे घूमोगे? मैंने कहा भाई द वन एंड ओनली स्नेहा है, वो लड़की मैं जहाँ बुलाऊंगी वहाँ आ जाएगी। तो भाई अपनी लड़की गाड़ी गई। कह रहे कैसे आएगी? मैंने कहा उसको गाड़ी है, उसे गाड़ी चलानी आती है। तो गाइस देखो जैसे मैं मल्टी टैलेंटेड हूँ ना, ऐसे स्नेहा भी मल्टी टैलेंटेड है। अच्छा कल किसी ने कमेंट किया है कि तेरे में कमेंट निकालती हूँ फिर बताती हूँ गाइस आपको क्या कमेंट। तो भाई कमेंट ये था, कमेंट था @शूज का। वो लिख रहे हैं पायल और स्नेहा दोनों की ही सौतन है इसलिए इनकी बॉन्डिंग बेस्ट है। हा हा हा, ताना भी मार रहे हैं, हंस भी रहे हैं। तो भाई देखो ना मैं गोलू को सौतन मानती ना गोलू मुझे सौतन मानती है। हम दोनों बहनें हैं। आप सब हमें बहुत टाइम से देख रहे हो, आप सबको हमारा प्यार बहुत अच्छे से पता है। तो भाई मैं तो नहीं हूँ ना गोलू है, इसका मुझे पता है। और गाइस मैं पता क्या बोलना चाहूंगी, मैं सिर्फ इतनी सी बात बोलूंगी कि सौतन वौतन नहीं है, जो लाइफ में मेरे हिसाब से हो गया ना उन चीजों को लेट इट भी, जाने दो।
तो भाई जो जिंदगी में हो गया, और जो आया है मैंने तो उसको एक्सेप्ट कर लिया। जो भी मेरी जिंदगी में हुआ, चाहे वो बुरा हुआ अच्छा हुआ, सब कुछ मैं एक्सेप्ट कर चुकी हूँ। तो आप लोगों को भी एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। आई डोंट थिंक सो कि ये सौतन या ये सारी चीजें आप बोल करके वो चीजें मतलब इन्वॉल्व कर रहे हो। मैं उन चीजों से निकल चुकी हूँ और मैं भी चाहती हूँ कि आप लोग भी मूव ऑन करो उस चीज को लेकर के, बिकॉज सब लोग मूव ऑन हो चुके हैं। क्यों दीदी? सही बात है। सब और लोग क्या? मूव ऑन हो और चुके हैं। कहते हैं ना, चलती का नाम गाड़ी होता है। तो बस। अभी ये गाड़ी है, ये जिंदगी लाइफ गाड़ी है। जिंदगी है, वो किसी चलती के रहेगी। आने से भी चलेगी, किसी के नहीं आने से भी चलेगी, कहीं ना कहीं, क्योंकि हम लोग अपने लव्ड वंस को भी खोते हैं कभी ना कभी जिंदगी में। बट इसका मतलब ये नहीं है ना कि हमारी गाड़ी नहीं चलेगी, उसके आगे हम भी जीना छोड़ देंगे। नहीं, ऐसा नहीं होता। आपको जीना पड़ता है, दूसरों के लिए जीना पड़ता है, हमेशा खुद के लिए जीना पड़ता है कई बार। तो ये तो चलता ही रहेगा। तो ये सब मूव ऑन करो यार, चिल मारो। तो भाई मैंने कल मोमोज खाए, तो मैंने बोला कि मुझे जाते हुए ना मोमोज खाने हैं। तो वो मोमोज यहीं आ रहे हैं। हम बहुत अच्छी स्टूडियो पे आए हैं और यहाँ से मैं मम्मी की, मेरी और गोलू की जो है मेहंदी की ड्रेस बनवा रही हूँ। मैं टैग करूंगी इनको जरूर आपको। तो इन्हें बोला क्या खाना, मैंने कहा वो मोमोज खाने। तो वही मोमोज आ रहे हैं। कह रही मैं नहीं खाऊंगी। मैंने कहा क्यों? तू कह रही मैं खा के आई हूँ। मैं बोला तू खा के आई है, बड़ी गंदी है। कह रही घर से मैं चाय ब्रेड खा के आई हूँ। चाय ब्रेड खा के आई हूँ मैं घर से। मम्मी ने मुझे जाने दिया, चाय ब्रेड बना, चुपचाप खा के निकलो जो खा के निकलना है। सच में छोले बहुत टेस्टी है, बहुत टेस्टी है। और मेरा खाने का मन नहीं था। मैंने कहा मैं मोमोज खाऊंगी, पर इन्होंने बोला एक बार ये घर के छोले भटूरे टेस्ट करना। मैं बताऊं, जो घर के भटूरे बनते हैं ना, मैंने भी बनाए हैं मिनी ब्लॉग्स वगैरह में। भटूरे के अंदर ना जो मैदा होता है ना, उसमें सूजी मिक्स कर दो तो वो ज्यादा हार्मफुल नहीं होता, जो बाहर मैदे से ही बनता है प्रॉपर। लेकिन हम इसमें सूजी मिक्स करके अगर बनाए ना, बहुत टेस्टी बनता है भटूरे ये वाले भी। और छोले तो जब चीज घर में बन गई, इसका मतलब प्योरिटी पता है कि क्या बन रहा है। बिल्कुल साफ सुथरे तरीके से बनती है। तो पानी आ गया मेरे को देख के, क्योंकि कल मैंने खाया था, मुझे इतना अच्छा लगा था। कोई खाए ना खाए, मैं तो जरूर खाऊंगी। बिल्कुल खाओ। तो भाई फिलहाल मैंने अपना मेजरमेंट दे दिया है, बिल्कुल फर्स्ट क्लास। मेरे पास था, इन्होंने कहा नहीं आप मेरे मास्टर जी को फिर से दो, मुझे एग्जैक्ट आपका माप चाहिए, कुछ भी ऊपर नीचे नहीं चाहिए। तो मैंने कहा ठीक है। तो मैंने मेजरमेंट दे दिया मेरा और गोलू का, मम्मी का। अब मैं निकल रही हूँ घर के लिए। तो गाइस फिलहाल हम लोग निकल चुके हैं। अब हम जा रहे हैं भाविका की दीदी के पास, क्योंकि उनके पास भी हमारी कुछ आउटफिट्स बननी है। मैंने कहा एक बार देख आते हैं कितना काम चल रहा है क्या नहीं। ये ना हो कि एंड मोमेंट पे हमें हमारी ड्रेस ना मिले और पोपट हो जाए। तो अभी दीदी के पास जा रहे हैं और देख के आते हैं। तो भैया अभी जस्ट हम ना उतारते स्नेहा को। जब स्नेहा ने हमें लेने नहीं आई थी ना, हम ऑटो से आ रहे थे, तो एक जागो निकल रही थी। मैंने कहा हम तो उस जागो में भी जा रहे थे। कह रही थी मैं थक गई हूँ शादी में जा जाके। मैंने कहा हम लोग यहाँ से जब से शिफ्ट हुए हैं तो हमारे सारे रिलेटिव्स अब तो दिल्ली में ही रहते हैं, तो चंडीगढ़ में बहुत कम है जो हमें हमको जानते हैं। तो मैंने कहा हमें मौका ही नहीं मिलता कहीं जाने का। तो हम वो करते रहते कि कोई शादी में बुलाए, कुछ करे कुछ करे। तो मैं ये कह रही हूँ कि बिन बुलाई शादी में भी चलते हैं साथ में किसी दिन। बिन बुलाए शादी में तो मैं गई हूँ। मैं एक बार और चलेंगे किसी की भी, क्योंकि अभी शादी का सीजन चल रहा है। हाँ। अगर जाएंगे ना, लोग पहचानते भी है, तो फिर पता मजा आएगा वो रिएक्शन लेने में। बहुत अलग लेवल फन होगा वो। ये हमारा टास्क है। घर जाते जाते अगर हमें रास्ते में कोई शादी मिली, हाँ, कुछ तो हम मिली, घुस जाएंगे। तो हम घुस जाएंगे। तो Yes, done. ठीक है। तो गाइस अभी जस्ट मेरी और स्नेहा की ना बात चल रही थी। मैंने कहा तेरा हाथ साफ हो गया, बहुत अच्छी गाड़ी चला रही है। तो फिर मैंने अपने बारे में बताया। मैंने कहा देख जब मैंने गाड़ी चलानी स्टार्ट की थी ना, सीखनी स्टार्ट की थी, कहती मैंने तो स्कूल ड्राइवर रखा था, मतलब जो स्कूल आते ड्राइविंग स्कूल वाले। मैंने कहा मेरे को इन्होंने ड्राइविंग स्कूल वाले तो नहीं दिए थे, इन्होंने मेरे को गाड़ी लाके दे दी थी नैनो। मैंने कहा नैनो का स्टीयरिंग बहुत हैवी होता है। तो ये बता रही थी, क्या बता रही थी? मैं कह रही थी कि ना नैनो का स्टीयरिंग हैवी मैंने थार से सीखी थी, तो मेरे को इजीली आदत हो गई किसी भी तरीके से चलाने की। लेकिन ना जब मैं लिटरली बता रही हूँ, मेरे को जब पहली बार मैं गाड़ी सीखने गई, उसने बोला ड्राइविंग सीट पे बैठो। मैं कहा है ड्राइविंग सीट पे? कहता और क्या गाड़ी चलानी है। मेरे को ना रेस देनी आती थी ना कुछ, बट स्टिल उन्होंने मुझे सिखाई अच्छे से। और उसके बाद मैं मैनुअल गाड़ी चलाना सीखी, फिर मैं ऑटोमेटिक पे शिफ्ट हुई। बहुत अमेजिंग एक्सपीरियंस था गाड़ी चलाने का। ठोकी भी मैंने, ऐसी बात नहीं है। पहली गाड़ी कौन सी थी तेरी जो चलाई? मेरी पहली गाड़ी थी जो मैंने चलाई थी, वो चलाई थी पहले तो वही चलाई थी, ये डिजायर मारुति सुजुकी वाली डिजायर थी, अच्छी थी। लेकिन वो गाड़ी भी, उसका स्टीयरिंग हार्ड नहीं था, आपका नैनो का हार्ड था जो आप बता रहे हो। तो भाई फाइनली भाविका दीदी के घर पहुंच गए और गाड़ी को पार्क करने की कोशिश कर रहे हैं। कहाँ पार्क करे, क्योंकि अगर ऐसे पार्क करी ना तो यहाँ पे हो जाएगी, ट्रैफिक लग जाएगी। फिर लोग हमें गालियां देंगे कि गाड़ी लगानी नहीं आती, ये नहीं आती, वो नहीं आती। लड़कियां होना इसलिए कि गाड़ी नहीं आती। एक काम कर, मिल गई जगह, इसके पीछे ट्राई कर रही हूँ। अच्छा ठीक है। तो ये देखो गाइस, कैमरा है और ये लड़की है और ये चला रही है गाड़ी। तो गाइस मेरा गाउन मैं आपको दिखा देती हूँ जो हमने पहनना है कॉकटेल पे, क्योंकि ये जो कॉकटेल ड्रेस है ना, ये मेरी इतनी पर्सनल फेवरेट है। भाविका ने इतने प्यार से बनाई थी, पर मैं पहन नहीं पाई। मुझे बिग बॉस के फाइनल पे पहना था, पर इसलिए नहीं पहन पाई क्योंकि गोलू को अंदर से ड्रेस मिली थी। तो मैंने कहा पहनूंगी तो सही, किसी ना किसी चीज में जरूर पहनूंगी। क्या ये? यही इस ड्रेस की बहुत बड़ी स्टोरी है बाबू। मेरे को स्टोरी पता है ऑलमोस्ट। पता है तुझे? हाँ, आप मेरे साथ ही आए थे बनवाने। अगर आप इसके नीचे तो भाई अभी ये चीना की ड्रेस मैंने सीरियसली नहीं देखी थी, चीना की ड्रेस क्या बन रही है क्या नहीं बन रही है। पर अभी भाविका जी ने मुझे फोटो दिखाई
भाई। ये ड्रेस उसके सामने है, ऐसा नहीं है, कुछ नहीं है, पर वो ड्रेस जो है ना सुपर बनने वाली है, सुपर। उसका नीचे का भी सेम वैसा ही बन रहा है। इतना बता देती हूँ, कलर, चलो कलर बता देती हूँ। कौन सा कलर है? ब्लू, कोई और कलर बता दो ना, ग्रीन, बताओ ना, कलर तो बता सकते हैं। पिंक, ब्राउन। देख इतना सस्पेंस भाविका दी इतना सस्पेंस कर रही है कि मेरी ब्राइड का पता नहीं चलना चाहिए कुछ क्या पहनने मैं वाली कह है। रही हूँ ना, ग्रीन, ब्लू, रेड, पिंक, आप लोग ही गैस कर लो भाई क्या होना नहीं, चाहिए। मैं बता देती हूँ। मेरी बहन पहन रही है ब्लू कलर, ठीक है, ब्लू कलर की बहुत प्यारी ड्रेस पहन रही है, और हम पहन रहे हैं गोल्डन। और ब्लू फैमिली भी ना बहुत बड़ी है, तो उसमें कोई भी हो सकता है। ब्लू हमेशा थोड़ी जरूरी ब्लू की में भी बहुत बहुत सारे shades आते हैं। एग्जैक्टली, ब्लू भी बहुत बड़ी फैमिली है। कलर तो इज कंफ्यूजन है प्रॉपर, है ना। कलर कंफ्यूजन। ब्लू का गेस करवा लो कौन सा कलर है, ब्लू का कौन सा शेड। अच्छा ठीक है, आप लोग बताना, ठीक है, मैं ब्लू के कलर्स दिखा रही हूँ, आप बताना कौन सा होगा। तो शेड कार्ड में दिखाओ ना, इसमें क्या दिखा रहे हो? ये कार्ड भी है क्या? मैं तो यहाँ पे कपड़े दिखा रही थी, मैं तो यहाँ पे कपड़े दिखा रही थी। ये भी ब्लू की टोन्स हैं, ये भी ये blue भी है। ब्लू की टोन्स हैं, और ये भी ब्लू है। ये थोड़ा ग्रे में आ गया ना। अच्छा, ये भी ब्लू की ये टोन्स सारी हैं। blue है। ये ब्लू है। हाँ, ये भी ब्लू है। तो गाइस इतनी सारे ब्लू में से आप बताना, गैस करना कौन सा ब्लू है। तो भाई जब से मैं यहाँ पे आई हूँ ना, तब से मैंने इतने मेजरमेंट दे दिए, इतने, और इनके पास मेरे मेजरमेंट है भाविका दी के पास, फिर भी बोल रही कि नहीं मुझे लेटेस्ट चाहिए, तो मैं प्रॉपर ये चेंज कर लेती हूँ और फिर मेरे मेजरमेंट देती हूँ। अब मेरा जो सबसे छोटा साइज है वो भी उनको उतना खुला है। सोचिए सबसे छोटा है, बड़े साइज को क्या होगा, मैं दिखना ही बंद हो जाऊंगी, वो कपड़ा दिखेगा। मेरी अभी वेस्ट चेक करिए ना, तो 26 आ रही है, कह रही मेरी नापो कितनी है, तो अपनी 27 है। 1.5 इंच पड़ी है। ये मोमोज है। तो हम मोमोज खा के आए हैं। ये मोमोज फैन है भाई लड़की। नहीं, मैंने इसको बोल दिया ना दी कि मेरा वेट बढ़ाना है, इसलिए मुझे रोज मोमोज खिला रही है। आपने वो टॉफी से खिलाया है इसने? नहीं, टॉफी वाले नहीं खिलाया इसने मुझे, वो वाले खिलाए हैं जो तेरे घर के बाहर वहाँ पे वाजी वाले खिलाए। तो भाई फिलहाल हम पहुंचे स्नेहा के घर, क्योंकि मुझे इसके 2 साड़ियाँ लेनी है, तो फटाफट चलते हैं, साड़ी लेके घर चलते, देखते हैं कौन क्या कर रहा है, छापा मारने चलते। पहले डांट खाएंगे, बेल क्यों मारती रहती है इतनी, बेल क्यों मारती रहती है इतनी, कौन है? देख लेते हैं। पता नहीं, देखा तो नहीं देखा। अरे खोल दो आज की डेट में। अच्छा ये मानसी कशिश की फ्रेंड है। अच्छा, बंद कर दे। हेलो, मम्मी का है। तो भाई कशिश ने आते ही मुझे ना नीम करोली बाबा जी की ना प्रसाद खिलाया है। मैं कभी गई नहीं, जाने का बहुत मन है, पर प्रसाद मिल गया, बहुत भाग्यशाली हूँ मैं। ठीक है, मैं आने वाली नहीं थी, पर शायद इस प्रसाद को खाने के लिए मैं यहाँ आई। देख लो, आपकी किस्मत में था। किस्मत में था। ये इससे ये लगेज नहीं उठा, और मैं ऐसे 10 लगेज उठा देती हूँ, चाहे मैं। 10 लगेज मैं भी उठा लूंगी, टेंशन मत तो लो। भाई ये खुलजा सिमसिम का पिटारा है, इसमें से निकलने वाला है बहुत सारा खजाना जो लूटने वाली है। और हम लड़कियों के The लिए one and only पायल मलिक। खजाना हम लड़कियों के लिए वैसे भी यही होता है। कपड़े से ऊपर कुछ नहीं है भाई। भाई ये लड़की मुझसे बहुत ज्यादा पतली थी, तो ये साड़ी मुझे नहीं तो है। ये खुल जाएगा हल्का सा, अगर वो कहते रहे भाविका दीदी की फिटिंग करानी होगी। अरे मुझे सुबह पहनना है, मैं फिटिंग कराने कहाँ जाऊंगी? सुबह सुबह कहाँ? मतलब शाम को पहनना है, हाँ, जाना तो है। शाम को 10 मिनट का काम है। तो ये नहीं हो पाएगा गाइस। ये देखो, एक इसका ये है, ये लड़की ना थोड़े फैशनेबल कपड़े ज्यादा पहनती है, बट ये वाला वो है हॉल्टर नेक है। हॉल्टर नेक है ये ऐसे। हाँ। इसके ऊपर का दिखा, ये इसके नीचे का है। हाँ, और ये इसके साथ की चुन्नी। अच्छा, चुन्नी इसके साथ है। हाँ, ये भी अच्छा लगेगा, है ना? पर फिर गोलू के लिए यार, गोलू दीदी सूट पहनेगी, सूट। तो भाई हमने 2 साड़ियाँ ले ली है, ग्रीन और ब्लैक। अब ये सोच रही हूँ कि लॉन्ड्री कब होएंगी। लॉन्ड्री नहीं हो पाएगी, स्टीम प्रेस करा लो, 15 मिनट में हो जाएगी। स्टीम प्रेस करा लेती हूँ। और गोलू से अभी बात हुई है, बस वो भी जिम करके निकली है, कह रही है मैं बस थोड़ी देर में पैकिंग वैकिंग करती हूँ। तो मैंने बोला अब रात को मत निकल, तू सुबह ही निकलियो। आ रहा तो फॉग बहुत होता फॉग है। बहुत होते हैं, क्योंकि हमारे तब भी फॉग था ना, है ना? तो मैंने थोड़ी थी लेकिन। हाँ थी, लेकिन थी भाई। हाँ थी। तो बस अब घर पहुंच गए और मम्मी से मिलते हैं। तो भाई यहाँ डिस्कशन चल रहा है कौन क्या पहन रहा है, और ज्वेलरी आ चुकी है चीना की, बहुत सुंदर रही है। मैं क्या पहन रही हूँ पहले ये बताओ। इसका तो डिसाइड ही नहीं हो रहा, क्या पहनना है। कंफ्यूज इतना है, कह रही है लहंगा पहनूंगी तो ऐसा लगेगा इतना हैवी लहंगा पहना है, इसके घर की शादी है क्या, ये है वो। मतलब हमें नहीं चाची, हमें ना सोचना पड़ता है। हाँ यार, क्योंकि देखो लोगों को ब्लॉगिंग नहीं करनी पड़ती, हमें ब्लॉगिंग करनी पड़ती है। अब लास्ट टाइम भी इतनी गालियां खाई है हमने। चीना ने लाइट पहन लिया था और हमने हैवी पहन लिया था। लोगों ने इतनी गालियां दी थी, हमने इतना ट्रोल किया था। अब मेरे को यही टेंशन है कि देखो शादी आप लोगों के घर की है, तो कहीं मेरे को ऐसा ना बोले तेरे घर की शादी है जो तू ऐसे नहीं सोच सकता तेरा। अगर एक बात को, हर कोई जाएगा शादी पे अच्छा बनेगा, और ये थोड़ा ना सोचेगा कि मैं अच्छी ना बनूं। ये तो कंफर्म है कि ब्राइडल लुक तो कोई भी नहीं, किसी की भी नहीं आएगी। हाँ। तो वो तो बिल्कुल डिफरेंट हो गई। देखो, तो हम कोशिश करेंगे कि हम लहंगे पहने, लेकिन इतना हैवी भी ना पहने कि आप लोगों में कॉल करें। सबसे बढ़िया बात यह है कि चीना ये चाहती है कि मेरे सारे फैमिली मेंबर ना एक से एक बनकर आए, और आप लहंगा ही पहने। ताकि हम लड़के वालों को फेल कर दें।
यही तो वो दिन है जब हम लड़कों वाले से मैच करेंगे। ये आप भी ये है। मत सोचो, जो आपका दिल करता है वो पहनो। ठीक है डन। तो आप बोल दिया तो मेरा जो दिल करेगा मैं वो पहन के आऊंगी। अब आप ट्रोल मत करना उसे। बिल्कुल भाई, इसको ट्रोल मत करना। इसका भी दिल करता है कि मेरी बहन की शादी है। अब तू जल्दी से रीमा की भी शादी करा दे यार शादी मैं तो कब से वेट कर रही हूँ। रीमा हाँ बोले तो शादी हो, घर का माहौल शादी वाला बने, फिर हम भी रंग जमाए सारे और मिलके। क्या, मैं 1 महीने पहले आ जाऊंगी, टेंशन मत ले। गोलू और ये दोनों भी यही कहते थे, 1 महीना पहले आ गए। आपको देख लो कितने महीने पहले आए। ये बात ये सब झूठ है, सब झूठ है। सब झूठ है। मेरे को इतने लारे मिले ना, इतने लारे मिले कि मैं आ जा रही हूँ। हाँ स्नेहा, हम ना निकल के गाड़ी में सामान डल गया है अगले दिन। हाँ स्नेहा, अभी जस्ट निकले, बस पहुंच जाएंगे थोड़ी देर में। ठीक है लारे मिले, लारे लप्पे, लारे लप्पे, लारे लप्पे। सही बात है। पैकिंग करके इन्होंने महीने पहले से रखी हुई है, बस हमें दिखाने के लिए। याद है डिस्कशन हो गया था कि हाँ ये नहीं आने वाले। आपने सही बोला था। नहीं आते, मुझे पता ही नहीं आते। अभी तक गोलू आई, अभी कहते रात को आएगी, वो सुबह आ रही है। अब वो कल रात करेगी, क्योंकि कल रात इसलिए करेगी, परसों से फंक्शन है। फिर मना नहीं कर सकती ना बिल्कुल भी। नहीं वो मजबूर है मम्मी, 4 बच्चे हैं। हाँ वो तो मुझे अब वो थोड़ी कंफ्यूज हो रही है हाँ, ये कि तो मैं बात कैसे है। आऊँ, कैसे सही बात है, 4 पे छोटा बड़ा मजबूत है। किसको छोड़ूं? वो ऐसे कर रही है 1 2 3 ऐसे धप्पा धप्पा। पकड़ बम्बे। हाँ। जब हम दुबई गए थे ना ऊपर चिल्लाती थी बच्चे किसको लेके जाऊंगी किसको बाहर लेके जाऊंगा? सही कह रहे हो बिल्कुल। अभी नहीं सोच रही पर है। यहाँ नहीं कर सकते। तो यहाँ सबको आना पड़ेगा। ये भी बात है, यहाँ नहीं, नहीं कर यहाँ तो सकते। सभी यहाँ आएंगे, तो सभी सभी आएंगे। आएंगे। मासी की शादी पे हो गए, हम क्यों नहीं थे? सही बात है। जब बड़े होंगे देखेंगे, हमें है ही नहीं। हाँ। वैसे उनको यार- इतनी अच्छी बात है, जर्नी दिखेगी। ज्यादा आएगा ना, अनु ना तुबा चीकू कोई नहीं होगा, सारे बोलेंगे हम नहीं आए, हम नहीं आए। तो अभी क्या हुआ ना, स्नेहा पूछ रही ये कौन है, ये कौन है। मैंने कहा ये चाची का बेटा है। तो पापा बोले मेरे 6 बेटे हैं और 2 बेटी है। तो और ये कह रही ये तो मेरी बेटी है। तो कह गोलू रही को ये भी- गोलू को भी ये भी नहीं। मेरी बेटी है। कह रही उसको नहीं गिना मैंने। जो असली वो भी भूल असली गए। नकली का तो बात ही नहीं। नकली का तो पता ही नहीं। आप भूल गए। एक मिनट, जब गोलू आई नहीं, मैं उसको बेटी बेटी बोलूंगा तब आई तो बोलूंगा ना। अभी तो फिलहाल तो 2 बेटी बेटी है मेरी। सही बात है। 6 ऊपर है, 2 वो ये कहना चाह रहे हैं कि 6 यहाँ पर मौजूद है और 2 बेटियां मौजूद है यहाँ पे। यानी कि मेरे 9 बच्चे हैं। 9 बच्चे हैं। हाँ, 9 बच्चे हो बाबू है। आज पापा का सच पता लगा है, पापा के 9 बच्चे। 9 बच्चे। 3 तो ऐसे ही बोलते हैं, मम्मी ने 9 बच्चे पैदा कर रखे हैं। और बान के 4 हैं, मेरे 9 हैं। ज्यादा है मतलब पीछे बाप 6 मेरे तो पीछे उसका बाप वो समझ से। मैं कहती हूँ आप भी एकदम क्रिकेट टीम बना दो फिर। तो गाइस अभी ना बात हो रही थी कि जागो कैसे होती, क्या होती, इसने कभी देखी नहीं। तो मैं समझा रही थी ऐसे ऐसे होता है। तो अभी जहाँ जाना है ना बिल्कुल पास में है, चाची की भाभी के यहाँ जा रहे हैं। तो बोली बिल्कुल ये तो ऐसे यहाँ से 1 कदम से ही। मैंने कहा ऐसे नहीं जाएंगे हम पूरा ऐसे 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 घूम के जाएंगे। हाँ, तो इनके स्टॉप पे आके फिर अपने घर। हाँ सही में। तो जहाँ से जाते वहां से आते नहीं है, तो हम यहाँ से जाएंगे और पास से आएंगे। सही कह रहे हो। थक जाएंगे तो नाच नाच के जाएंगे ना। बस आगे सो जाएंगे। सोओगे कहाँ? नहीं सोई रात जगती है पूरी। जागो जागो का मतलब मतलब ही ही होता है ना कि जागो। रात जागना। उस दिन थोड़ी सोने देंगे हम आपको। नहीं फिर अगले दिन तो फ्राइडे नहीं सैटरडे तो भाई यहाँ पे खाने पीने की बातें चल रही है। कोई तंदूरी मोमोज, कोई कुछ मोमोज। तो अब मोमोज की बात हो ही गई है। तो जब से मैं दिल्ली आई हूँ ना, मैं मोमोज बहुत ज्यादा फेवरेट हो गया है। तो मैं ये सोच रही हूँ, मैंने चीना को बोला है कि ना मैंने अभी तक यहाँ पे फ्राई मोमोज नहीं खाए हैं। चीना जो है मेरे लिए फ्राई मोमोज ऑर्डर कर रही है। वाह, कहाँ से मंगा रहे हो? इस लड़की को हर एक जगह पता है कहाँ से क्या अच्छा मिलेगा, कहाँ से क्या। जहाँ से आप बोलो। नहीं अब मेरे को अभी खाने नहीं है फिलहाल। अब आप बता दो कहाँ से खाने हैं आपने। मुझे थोड़ी पता है। मैं सजेशन दे दूंगी कि यहाँ के अच्छे है कि नहीं है। रमेश की भी बढ़िया होते हैं ना, उसके सही में बहुत अच्छे होते हैं। हाँ, बहुत टेस्टी। रमेश की खाएंगे, मैंने नहीं देखा। अपने ही गली के पास। अच्छा, आपकी गली के बाहर है। जैसे तेरे घर के पास है ना, वैसे हमारी गली के पास भी है। इतना शोर मचा रखा आपने, देखना लड़का उठ के आ गया, देखना। स्नेहा आई हुई नीचे, फटाफट स्नेहा का नाम सुन के आ गए। अच्छा हमारी तो बेइज्जती कर दी लड़के ने, देख लिया 2 दिन से। राजी सुनो, घर की मुर्गी दाल बराबर लगती है सबको। ये तो तूने सही कहा। ये अब देख लो कितनी जगह जब मैं आपको लेके जा रही हूँ, वो कितना हो रहा है आपके लिए, क्योंकि मैं उनको मिल चुकी हूँ ना बहुत बार, इसीलिए। तो गाइज जिस चैनल की मैं बात कर रही हूँ, उस चैनल को मासी ने अपने बच्चे की तरह पाला है। और मैं चाहती हूँ वो चैनल को इतना ग्रो अप करो, इतना ग्रो अप करो आप। मतलब मासी की जब तबीयत खराब हुई, उन्होंने अपने चैनल के लिए बाय बाय, और इसने वो बिल्कुल डिलीट नहीं करी वो क्लिप। ये क्लिप है जो लास्ट ब्लॉग है ना, पूरा ऐसे के ऐसे ही पड़ा हुआ अभी तक।
तैयार करती हूँ, सबसे पहले खाती हूँ अपनी दवाई खा के उसके बाद बस आधा घंटे जाग पाती हूँ, उससे ज्यादा मेरे से मुश्किल हो जाती है। अभी भी खाना खाने का मुझे ऐसा लग रहा है कि बस अभी मैं सो जाऊंगी 10-15 मिनट बाद ही नींद आ जाएगी। पर तो बस मैं ये चाहती हूँ आप काकू को और मासड़ को इतना सपोर्ट करो कि इनकी जो भी कमी है ना, देखो वो तो पूरी नहीं हो सकती है, पर इनकी लाइफ को ना थोड़ा सा अच्छा करने के लिए, क्योंकि आप लोगों का सपोर्ट बहुत ज्यादा जरूरी है। इंसान देखो ब्लॉगर हर कोई बन सकता है, मैं ये कहती हूँ गली गली में ब्लॉगर बन सकता है, लेकिन जब तक उसको कोई देखने वाला ना हो ना, तब तक उसको सक्सेस नहीं मिलती है। तो मैं इतना ही कहूंगी कि प्लीज 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 इनके चैनल को सब्सक्राइब करो। चैनल का नाम है हेमा एंड पूजा ब्लॉग। तो पहले जितना भी था, मम्मी जब लास्ट टाइम आपको याद है बीमार हुई थी, तब मम्मी ने चैनल पूजा को बोला था कि व्लॉगिंग चालू कर ले और डेली व्लॉग कर। जब मम्मी ठीक हो गई थी ना हॉस्पिटल से, तब से मम्मी 3 साल से लगातार व्लॉगिंग ही कर रही है लगातार। अब वही है, उस चैनल को काकू पूजा दोनों चला रहे हैं, और मैं चाहती हूँ उनके बच्चों को आप ये समझ लो मासी वाली ब्लेसिंग आप लोग दो। और मेरे को काफी बंदों के कमेंट भी आते थे कि आप ये चैनल ना बंद मत करना, आप चलाते रहो। मम्मी की आखिरी ख्वाहिश थी कि ये चैनल चलता रहे। उस दिन गोलू और जीजू भी आए थे, तो उन्होंने भी यही बोला था कि ये चैनल बंद मत करना, चैनल चालू रखना। चाहे अभी मत बनाओ, 7-8 दिन मत बनाओ स्टार्टिंग के, पर ये चैनल बंद मत करना। सबने हमारे को बोला, फिर मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, अब ये चैनल चालू ही रखते हैं। अब मम्मी की अगर दुआ है तो इसी में ये चीज याद रहती है ना। मम्मी ने शुरू किया था कुकिंग ब्लॉग से, हाँ। वो कुकिंग करते थे। फिर जब मम्मी ने ब्लॉगिंग शुरू करी ना, तो मम्मी में मोटिवेशन आई मासी में। तो फिर हो रही है गाइस, मुझे याद आ गई किसकी? अपने आप की। तो भाई यहाँ पे हम काकू के लिए और मासड़ के लिए बना रहे हैं। 1 मिनट, आप भी खाओगे? सबके लिए बना रहे हैं, स्पेशल उनके लिए बना रहे हैं, क्योंकि इसके हाथ के बहुत स्पेशल है। ये खुद ही कर रही है तैयारी, मैंने कहा खुद ही कर। हाँ, मैं हेल्प तो नहीं चाहिए, पक्का प्रॉमिस? कुछ भी नहीं चाहिए, डायरेक्ट चावल लाऊंगी अब। ठीक है, फिर मैं जा रही हाँ, हूँ। जाओ। यस, आराम से। जब से मैं आई हूँ, ये लड़का मेरे पीछे पड़ा है, रोज मुझे बोलते जिम चलोगे। कल भी रेडी होके मेरे पास आ गया था। अरे भाई मैंने जिम छोड़ दी है, अब मुझे जिम की जरूरत नहीं। छोड़ दिया मैंने छोड़ दिया, मुझे जिम की जरूरत नहीं है, मैं गेनिंग पे हूँ, इसलिए मैं रोज दबा के मोमोज खा रही हूँ। फिर एक ही बारी में कट करोगे पूरा? हाँ, पहले Slim kit खा फैट गेन किट खानी, जब गेन हो जाएगा हाँ, तो फिर वापस स्लिम किट खा लूंगी। तो गाइस स्लिमिंग किट से याद आप आया, एक गेनर निकाल दो फाइल। ये देखो मम्मी के यहाँ पे अगर आपको चाहिए ना, फुल स्टैक है। मम्मी के यहाँ पे भी आपको मिल जाएगी हमारी स्लिमिंग किट, हमारा ब्लू मैक का शैम्पू एंड कंडीशनर जो कि है पैराबेन एंड सल्फेट फ्री, और हमारा आदिवासी हेयर ऑयल। आपको सारी चीजें शादी वाले घर में भी मिल जाएगी, फुल स्टॉक रखती है मम्मी। हम दहेज नहीं दे रहे हैं, हम दहेज बिल्कुल नहीं देते हैं, दहेज के खिलाफ है। दहेज के खिलाफ है। अगर शादी वालों को भी चाहिए होगा ना, तो हम उनसे पैसे लेंगे भाई। जूते दो पैसे लो, जूते दो। यहाँ पे जूते नहीं मिलेंगे, पर पैसे दो, स्लिमिंग किट लो। तो गाइस मुझे यहीं से पता लग गया, ये हमें बेवकूफ बना रही है। हाँ। तेल गरम नहीं हुआ, इसमें जीरा डाल दिया पहले। हाँ, अभी आप रुक जाओ, अभी आप टाइम लो, मेरे को आप जाओ यहाँ से, चलो। मैडम मुझे बना दो। पता लगे मेरे इस चक्कर में बेचारी के चावल अच्छे बने ही ना। घर में अच्छे बनाती हूँ, यहाँ इसका कबाड़ा हो जाए। देखो आज टोका टाकी कर रहे हो ना, जब टोका टाकी होती है वो चीज अच्छी नहीं बनती। हाँ, देखा सही कह रही हूँ। सॉरी, मैं जा रही हूँ। ठीक है, आप अच्छे सुनो। ये देखो भाई, नीचे देखो, कुकर में झाँक रही है ना, इसलिए ऊपर चढ़ के झाँकना पड़ रहा है। तभी मेरे को लग रहा है जीरा मेरा वो नहीं हो रहा। मैं जा रही हूँ, तू आराम से। आप उसको थोड़ा पकाओ, बातें करके पकाओ। मेरी बातों से कोई पकता नहीं गाइस, हाँ, ये नहीं पकता, मैं मजाक कर रही हूँ। मेरी बातों से कोई नहीं, इसकी बातों से। चल चल चल, क्या आए हैं? कह रहे स्नेहा चावल बना रही है। हाँ चाचू, देखने आया कैसे चावल बना। स्नेहा ऊपर से चाचू आया तेरे चावल के लिए। क्या बात है। और चाचू बहुत अच्छे कुक है, सीरियसली। चाचू आ जाओ, हेल्प मी। नहीं, हेल्प नहीं करेंगे। सुनो चाचू, आपको टेस्ट करके बताना है कैसे बनाए, जेन्युइन रिव्यू। चाचू जी मिर्चे नहीं खाते। मैं खा लूंगा, अब आप खा लेंगे, ऐसे ऐसे करेंगे। एक टेस्ट करके बता देना। हाँ, टेस्ट कर लेंगे, वैसे खा नहीं सकते। ठीक। किधर थी सुबह से? हाँ, पिकनिक पे कहाँ? ये कहाँ है? अच्छा, ऊपर से आवाज आ रही किसी की। कौन था? चारों तरफ खेती। तू हर जगह मेरे पीछे रहता है क्या? तो भाई यहाँ पे मेरा मिनी व्लॉग बन रहा है, जो मैंने कल जो भी कुछ लिया ना, मैंने उसका छोटा सा मिनी व्लॉग बनाया है। अरमान जी के स्नैपचैट पे आएगा, जिसने अभी तक फॉलो नहीं किया। यहाँ पे अरमान जी की स्नैपचैट आईडी आ रही है, जल्दी जाके फॉलो कर लो। आपको वहाँ पे सारे शादी के मिनी व्लॉग, शादी की सारी शॉपिंग, शादी के सारे फंक्शन व्लॉग से पहले देखने के लिए मिलेंगे। और यहाँ पे मेरा व्लॉग जा रहा है, सेंड हो रहा है क्योंकि टाइम लग रहा है। और अभी मुझे ये लग रहा है ये बीरबल की खिचड़ी बन रही है, चावल नहीं बन रहे हैं। देख के आती हूँ प्रोसेस कहाँ तक पहुंचा। भाई ये बीरबल की खिचड़ी बन गई क्या? बन गई, टेंशन नहीं। अच्छा, देसी घी का तड़का लगा रही है लड़की, देसी घी का। इसे मिक्स कर रही हूँ हल्का सा। मैं ये कह रही हूँ चावल बना रही है, ये तू खिचड़ी बना रही है। खिचड़ी है क्योंकि ना देखो, अब मैं इसका रीजन बताती हूँ क्यों। क्योंकि ये टुकड़ा चावल है, तो फिर खिचड़ी टाइप ही बनेगा थोड़ा। नहीं, सही बनेगा। हाँ, मैं बनाती हूँ। आपने इसका टेस्ट देखा? टेस्ट सही आता है। अरे मेरे को तो कितना टाइम हो गया, बस चाहिए ना, ऑनलाइन मंगाए थे। अच्छा, बंद होगी ना ये? हाँ ठीक है। तो ये बनेगा नहीं। अब हमने एक ही सीटी बाद बंद
कर देना इसको। मैं बंद करवा दूंगी। डन। मैं कहती दीदी थोड़ी देर में बात कर रहे थे कृतिका दीदी से, मतलब मन नहीं लगता आपका? उसका मुझे मन नहीं लगता, मेरा भी नहीं लगता, इसलिए हम हमेशा साथ रहते हैं। हाँ मैं यही देख रही हूँ, जब भी दीदी से 2 दिन से मिल रही हूँ थोड़ी देर में हाँ गोलू ऐसा ऐसा कर दिया, ठीक है ठीक है ठीक है, फिर फोन हाँ पायल ऐसा हो गया, ठीक है। सच में ही नहीं लगता आप दोनों का मन। मम्मी बहुत देर से बार बार चिमटा 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 चिमटा। चिंता, हाँ वो जहाँ भी होता है आ जाता है। मेरी मम्मी अब आप दिखाओ, बाहर दिखाओ, देखो आराम से रोटी खा रहा होगा वो। ये देखो आ गया, कहीं भी हो। मैं कह रही हूँ कितनी जगह पे उसने आके अपनी रोटी खानी है, सही है ना? भाई गैस बंद हो चुका है और इसका जेन्युइन रिव्यू मैं इसके ब्लॉग में दूंगी, जाके देख लेना। अरे वाह। क्योंकि मैं अपने ब्लॉग को एंड कर रही हूँ, थक चुकी हूँ, मैं खाऊंगी और सोऊंगी। तो बस गाइस इस ब्लॉग को एंड करते, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी जाके सब्सक्राइब करो। हाँ जाते जाते चीकू की चीकू गेमिंग जरूर जाके देखना, गेमिंग कर रहा है बहुत अच्छी। अच्छा यार मैं भी सीखूंगी चीकू से गेमिंग। तो तू आएगी ना हमारे यहाँ? ठीक है मैं साथ भी करूंगी, खेलूंगी उसके साथ। ठीक है, एक दिन इसकी गेमिंग आएगी चीकू हाँ के साथ। चलो डन। चीकू की ब्लॉगिंग बंद कर रहे हैं ना, क्योंकि उसके पास बर्डन ज्यादा हो गया ना, पढ़ाई भी करता है। हाँ पढ़ाई ट्यूशन। तो गाइस हमने ये सोचा चीकू व्लॉगिंग बंद करके सिर्फ चीकू की गेमिंग ही आएगी। तो अब उसके चैनल को सब्सक्राइब करो, अभी तक नहीं करा है तो उसके चैनल दिखा देती हूँ आपको। वही ब्लॉग एंड करने वाली थी पर कुकर खुल चुका है। अगर कुकर खुल गया है तो टेस्ट कर ही लेते हैं और इसका सच या झूठ आज सामने आ जाएगा। स्नेहा क्या सही में अच्छे चावल बनाती है या नहीं बनाती है? गरम है, अभी गरम। वो तो है, थोड़ा ठंडे हो गरम हो चाहे कुछ हो चाहे वो बलता हुआ हो, ठीक है सब सामने आएगा तो आएगा। ठीक है सच सामने लाओ। थोड़े कच्चे हैं अभी। कच्चे कहाँ से? कच्चे तो नहीं है। लगे हैं कि मम्मी खा के देखो, थोड़ा वो भाप में रहेंगे। भाप में रहने देते हैं, रहने देते हैं हम आपको। 2 मिनट और भाप में रहने देते हैं। आपने कहा था कुकर खोल। नहीं चावल में कोई कमी नहीं है, देखो गाइस नमक मिर्च बिल्कुल सही है। बिल्कुल सही एक्यूरेट है, पर इसमें धनिया नहीं है। मेरा धनिया फेवरेट है। तो धनिया ऊपर से डाला देते हैं। अरे धनिया की तो गट्टी बड़ी है। तो आपने बताया नहीं ना, मैं धनिया आपने मांगा। मेरे को पता ही नहीं धनिया डालना है। तो गाइस इसकी रेसिपी अगर आपने देख ली तो उसमें धनिया ऐड कर लेना, फिर सोने पे सुहागा हो जाएगा। इसका सच यही है कि जो बोलती है सच बोलती है और इसके राइस सच में अच्छे। तो इस लड़की को ना पूरे हमारे घर से पूरे कुनबे से सच सुनना है सब। चाचू कह रहे हैं ऊपर से बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है। देख रहे हो? हाँ तू बिल्कुल सही है गाइस, मैंने रिवील कर दिया है इसकी, ये जो भी बोलती है सच बोलती है। यस।